शो की सबसे पुरानी इमारत सरस्वती हॉस्पिटल का मुर्दाघर। यह जगह रात में ऐसी महसूस होती है जैसे दीवारें भी चीखें दबाकर खामोश हो जाती हैं। यहाँ काम करने वाले स्टाफ कहते हैं कि कमरे के अंदर टेम्परेचर गिरते ही कोई जिंदा हो उठता है। सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी टेबल नंबर 31। कहते थे उस टेबल पर रखा हुआ शव रात को खुद ब खुद हिलता है। 22 साल का करण हॉस्पिटल में नया अटेंडेंट बना था। पहली ही रात उसे मार्ग की शिफ्ट दे दी गई। सबने उसे चेतावनी दी, रात को कमरे में अकेले मत रहना, खासकर टेबल नंबर 31 से दूर रहना। करण ने बात को मजाक समझा, पर पहली ही रात उसे पता चल गया कि मुर्दाघर मजाक की जगह नहीं है। कमरे में कुल 6 स्टील टेबल थे। 3 पर शव रखे थे, बाकियों पर सफाई सामग्री। करण चेक करते करते टेबल नंबर 31 के पास पहुंचा। उस पर एक लड़की का शव रखा था। 20-21 साल की, बिल्कुल शांत, पर चेहरा ऐसे जैसे मरने से पहले बहुत डरी हो। करण ने उसकी चादर ठीक की और मुड़कर जाने ही लगा कि ठक 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 किसी ने कमरे के अंदरूनी फ्रीजर का दरवाजा अंदर से पीटा। करण ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद किया, टेबल नंबर 31 की चादर हल्की सी हिली। उसने सोचा हवा होगी। करण डेस्क पर बैठा कागज भर रहा था, तभी उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ठप ठप ठप। लेकिन कमरे में तो फर्श पर कोई जूते पहनकर नहीं चलता। करण उठकर देखने गया। आवाज साइड वाले कमरे से आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल खाली। वह वापस मुड़ने लगा, तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसकी गर्दन पर हाथ रखा। एकदम ठंडा हाथ, बर्फ जैसा। करण ने घूम कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। मार्ग की लाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। करण ने टेबल 31 की तरफ देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की की आंखें खुली हुई थी, चेहरा नीला और गर्दन तिरछी। वह बिना पलक झपकाए करण को देख रही थी। करण डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? करण कांप गया। कहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़की फिर बोली, मैं जिंदा थी, उन्होंने मुझे मरा हुआ समझकर यहाँ डाल दिया। करण की सांसें रुक गई। कमरे का रिकॉर्ड देखते हुए करण को पता लगा इस लड़की का नाम रिया था। उसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टरों ने लाइफ साइन नहीं पकड़े और उसे मृत घोषित कर दिया, पर असल में वह कोमा में थी, जिंदा। चादर में लपेटकर टेबल 31 पर रख दिया गया। वह 2 घंटे तक तड़पती रही। कमरे में कोई नहीं था, कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी सांस घुटते घुटते उसकी मौत हो गई। उसकी आखिरी चीखें दीवारों में कैद हो गई। जैसे ही करण ने यह सच्चाई पढ़ी, कमरे की सारी लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक लाइट टेबल 31 पर पड़ रही थी। रिया स्टील टेबल से नीचे उतर चुकी थी। उसके पैर खून से भरे। वह धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ रही थी। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया की काली आंखें करण पर टिक गई। वह फुसफुसाई, तुम नहीं समझोगे तड़प कर मरना क्या होता है। और उसने करण का हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही करण की उंगलियां नीली पड़ गई। सांस रुकने लगी, शरीर सुन। करण दर्द से चिल्लाने लगा। उसका पूरा शरीर जमने लगा। रिया उसकी तरफ झुककर बोली,
मैं हर रात किसी को अपने साथ ले जाती हूँ। करण की आंखें उलट गई। वह फर्श पर तड़प रहा था। रिया धीरे धीरे गलियारों में गायब हो गई और करण ने वहीं कमरे के बीचों बीच दम तोड़ दिया। आज भी कमरे में टेबल नंबर 31 हॉस्पिटल में बंद कर दी गई है। कोई भी रात की ड्यूटी नहीं लेना चाहता और कहते हैं रात 2 बजे के बाद टेबल 31 की चादर अपने आप हिलने लगती है और अगर कोई अंदर हो उसे वही आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ।